प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी प्लाज्मोटोमी जो है एक्चुअली में मॉडिफाइड फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ किसकी? मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन मतलब प्लाज्मोटोमी के अंदर भी क्या होता है, एक पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म से एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा डॉटर ऑफ स्प्रिंग रिलीज होते हैं। मल्टीपल फिजन में भी यही होता था, दो से ज़्यादा डॉटर ऑफ स्प्रिंग बनते थे। प्लाज्मोटोमी में भी ऐसा ही होता है कि दो से ज़्यादा डॉटर ऑफ स्प्रिंग बनते हैं। तो डिफरेंस क्या है? प्लाज्मोटोमी जो है वो मल्टीपल यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म के केस में पाए जाते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म यानी कि इसका एग्जांपल क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म ओपेलिना। क्या है? ओपेलिना। मतलब प्लाज्मोटोमी के अंदर माइटोटिक डिवीजन की जरूरत नहीं होती, वो पहले से क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड, सिर्फ ग्रो करता है एंड डॉटर ऑफ स्प्रिंग में क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। ये मेन डिफरेंस है बिटवीन द प्लाज्मोटोमी एंड द मल्टीपल फिजन। अब आते हैं व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एडवांटेज, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नॉर्मली कोई एडवांटेज नहीं है, फिर भी काउंट करते हैं। नंबर 1, फास्ट मतलब रैपिड मेथड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है रैपिड मेथड है, मतलब फास्टली डिवाइड होते हैं, जल्दी जल्दी ऑफस्प्रिंग बनते हैं। सेकंड, यूनिपेरेंटल, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी वही यूनिपेरेंटल है, दो पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक से ही काम चल जाता है। एंड थर्ड वन, क्लोन्स, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट्स की क्या होते हैं? कार्बन कॉपी होते हैं। अब आते हैं डिसएडवांटेज में। किस में आते हैं? डिसएडवांटेज में। इसका जो एडवांटेज है वही डिसएडवांटेज में काउंट होता है कि जो क्लोन बनते हैं, क्लोन में नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं आती, कोई वेरिएशन नहीं आती, नो एवोल्यूशन, कोई एवोल्यूशन आती और कोई एवोल्यूशन नहीं होती, नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, कोई नई स्पीसीज नहीं बनती। यही इसका एडवांटेज काउंट होता है और यही इसका डिसएडवांटेज काउंट होता है। इसके बाद सेकंड वन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द रिप्रोडक्शन इन विच ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, बाय द फॉर्मेशन ऑफ, बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ, and by the involvement of sex organ, involvement of सेक्स ऑर्गन, जहाँ पे सेक्स ऑर्गन के इन्वॉल्वमेंट भी होती है उसे क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। कई बार फॉर्मेशन ऑफ गैमेट तो होती है बट फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होती, मतलब फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल तो होती है बट फ्यूजन नहीं हो पाती। ऐसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Incomplete sexual reproduction in which formation of gamete take place but the fusion of gamete does not take place is called the asexual reproduction। हम काउंट करेंगे सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। किसको काउंट करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फेज ऑफ लाइफ को। फेज ऑफ लाइफ, जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उन ऑर्गेनिज्म की लाइफ के 3 फेज होते हैं। सबसे पहले आता है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, प्री रिप्रोडक्टिव फेज जिसे क्या बोला जाता है? जुवेनाइल फेज। सेकंड होता है
रिप्रोडक्टिव फेज, एंड थर्ड वन होता है सनसेट फेज, मतलब पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। तो प्री रिप्रोडक्टिव फेज और जुवेनाइल फेज क्या होता है? द फेज ऑफ लाइफ इन विच या बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ऐसा फेज ऑफ लाइफ जो कि गैमेट फॉर्मेशन से पहले होता है, इससे पहले कि उसकी सेक्स सेल फॉर्मेशन क्या हो, स्टार्ट हो, इसे हम वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं। वेजिटेटिव फेज ऑफ लाइफ, फेज ऑफ लाइफ, मतलब इस दौरान सिर्फ बॉडी क्या करती है, ग्रो करती है, मस्कुलर बनती है, उसे क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज। तो प्री रिप्रोडक्टिव फेज इज द फेज ऑफ लाइफ ड्यूरिंग विच द बॉडी स्टार्ट ग्रोइंग, बॉडी ग्रो करती है, मस्कुलर बनती है, एंड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड द प्री रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव फेज इज द फेज ऑफ लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म हैव कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती है, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है। एंड प्यूबर्टी इज द स्टार्टिंग स्टेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी पीरियड क्या होता है? प्यूबर्टी पीरियड, प्यूबर्टी इज द टाइम पीरियड व्हेन एन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमेट, स्टार्ट कोई भी गैमेट बनाना स्टार्ट कर दी और साथ में सेक्स हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी पीरियड। अब जो रिप्रोडक्टिव फेज है ह्यूमन के केस में, मेल में इसको काउंट किया गया है 14 से लेके 55 साल तक, और फीमेल में इसी को काउंट किया गया है 14 to 45 to 50, 50 साल तक। वंस मोर, reproductive phase is the life phase in which an organism starts producing gametes. Puberty is the starting phase of या starting period of the reproductive phase. मेल में इसको काउंट किया गया 14 to 55 और फीमेल में इसको काउंट किया 14 to 45 to 50। इसके बाद सेंसस फेज, इट इज द फेज ऑफ लाइफ व्हेन एन ऑर्गेनिज्म लूज द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं रहती, मतलब गैमेट फॉर्मेशन क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज या सेंसस फेज। आफ्टर 50 to 55, 50 या 55 साल के बाद जब उसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, सेंसस फेज। दीज आर द फेज ऑफ लाइफ। जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनके अंदर ये क्या आते हैं, लाइफ के 3 फेज होते हैं। अब सेकंड जो टॉपिक आता है वो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन के ऊपर। किसके ऊपर, सेक्स ऑर्गन। अब सेक्स ऑर्गन 3 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एक होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। एक होते हैं एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन आर ऑफ 3 टाइप्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम गोनेड्स भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, गोनेड्स। अब है क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर दो सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस गैमेट्स, विच प्रोड्यूस गैमेट्स एज वेल एज सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वे सेक्स ऑर्गन होते हैं जो गैमेट्स ही प्रोड्यूस करते हैं और सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर आल्सो कॉल्ड द गोनेड्स। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, और फीमेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवेरी। क्या है, ओवेरी। तो टेस्टिस है मेल गोनेड और ओवेरी क्या है, फीमेल गोनेड्स। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आर दो सेक्स ऑर्गन विच ट्रांसफर द गैमेट, जो गैमेट्स को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, कहां से, फ्रॉम
ओरिजिन साइट टू फंक्शनल साइट। जहाँ पे गैमेट का निर्माण होता है वहाँ से लेके जहाँ पे गैमेट की जरूरत होती है वहाँ तक जो ट्रांसमिट करते हैं उसे क्या बोला जाता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब मेल के केस में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? वहाँ सा डिफरेंस यहाँ। और फीमेल के केस में फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब जिसे ओविडक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओविडक्ट। इसके बाद आता है एक्सेसरी, मीन्स नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट नहीं करते उन्हें क्या बोला जाता है? एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। तो इनकी जरूरत कहाँ है? इन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, इन सेक्सुअल मॉर्फिज्म मीन्स इनके आधार पर हम मेल और फीमेल को पहचान सकते हैं। दूसरा इनकी रिक्वायरमेंट कहाँ होती है? सेक्स अट्रैक्टेंट के तौर पे, यानी कि एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन सेक्स अट्रैक्टेंट मेल और फीमेल को एक दूसरे की तरफ क्या आकर्षित करने में भी क्या करते हैं? योगदान करते हैं। तो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन आर दो सेक्स ऑर्गन विच डायरेक्टली डू नॉट टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन but differentiate the male and female from each other in sexual dimorphism and also help in the sexual attractant। एग्जाम्पल्स क्या इसका? मेल के केस में मस्कुलर बॉडी, शोल्डर, दीज आर द एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। और फीमेल के केस में बेस्ट हिप, दीज आर द एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। ये टॉपिक हो हमारा सेक्स ऑर्गन के ऊपर। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्री-फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकंड है फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड वन है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मली फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो गैमेट के फ्यूजन से पहले क्या होता है, फ्यूजन में क्या होता है और फ्यूजन के बाद क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं? इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आर दोज इवेंट विच टेक प्लेस बिफोर द फ्यूजन ऑफ गैमेट, मतलब बिफोर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट के फ्यूजन से जो पहले होता है उसे क्या बोलते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले आता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेटो मतलब गैमेट्स, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट का बनना क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेट फॉर्मेशन जो होती है वो कहाँ पे होती है? गोनेट्स के अंदर। किसके अंदर होती है? गोनेट्स के अंदर। गैमेटोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। इन केस ऑफ वुमेन्स, वुमेन के केस में क्या होता है? हम डिप्लॉयड है। क्या होते हैं? डिप्लॉयड सेल। और गैमेट जो बनते हैं वो होते हैं हैप्लॉयड गैमेट। क्या बनते हैं? हैप्लॉयड गैमेट। तो डिप्लॉयड सेल से जो हैप्लॉयड गैमेट बनेंगे, सेल डिवीजन होगी मियोसिस। क्या होगी? मियोसिस।
तो गैमेटोजेनेसिस क्या हुआ पूरा? गैमेटोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड गैमेट फ्रॉम द डिप्लॉइड सेल इन द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल एंड फीमेल इस कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस को भी आगे दो टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा क्या है? ओजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवम, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस होती है मेल के केस में और ओजेनेसिस होती है किसके केस में? फीमेल के केस में होती है। वंस मोर, व्हाट इज द गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड गैमेट फ्रॉम द डिप्लॉइड सेल by the meiosis in the primary sex organ of male and female. In case of male it is called the spermatogenesis and in case of the female it is called the oogenesis.